आज की कक्षा में हम वाक्य के प्रकारों में रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार का अध्ययन करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य ऐसा वाक्य कहलाता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट और विधेय का मतलब प्रेडिकेट। जो वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता अर्थात कार्य करने वाला, वह है वाक्य का उद्देश्य, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है, अमूमन क्रिया, वह उस वाक्य का विधेय कहलाती है। तो क्या समझे? सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात मिश्र वाक्य में दो वाक्य होंगे, एक प्रधान उपवाक्य कहलाएगा और दूसरा या उससे ज्यादा जो भी होंगे वो आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। यदि आप प्रधान उपवाक्य में क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको आश्रित उपवाक्य पता चल जाएगा। इस प्रकार से मिश्र वाक्य में जब एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में हम दो प्रकार के वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में दो वाक्य कम से कम होंगे, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। यह आश्रित उपवाक्य तीन तरह का हो सकता है। एक संज्ञाश्रित, अर्थात वह प्रधान उपवाक्य के संज्ञा के कर्म के पूरक कर्म के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में या उसके पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात प्रधान उपवाक्य के संज्ञा को बतलाता है। कौन? संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या से प्रश्न करने पर, प्रधान उपवाक्य में क्या से प्रश्न करने पर हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो ये आश्रित उपवाक्य दूसरा है, मिश्र वाक्य में ही जो दूसरा प्रकार बन सकता है, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य बन पाएगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य कहलाएगा जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य वह वाक्य कहलाएगा जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य ऐसा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का जो सहयोग है, जो आश्रित है प्रधान पर, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो
प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाएगा, वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। हम उदाहरणों को देखेंगे अभी और समझेंगे। इसके पश्चात जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक सरल वाक्य या दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं एक समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, वहां संयुक्त वाक्य होता है। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत उन वाक्यों को सम्मिलित किया जाएगा जिनमें कम से कम दो सरल वाक्य और या तो दो मिश्र वाक्य होंगे और वो दोनों वाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किंतु, परंतु, अथवा और इस प्रकार, अथवा इस या इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय का मतलब है एक युग्म बनाना, जिसे आप यूनियन पढ़ते होंगे, मैथ की भाषा में आप यूनियन पढ़े होंगे। यूनियन, ये संकेत आप मैथ के भाषा में पढ़े होंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर रहे हैं। अव्यय क्या कहलाते हैं? अव्यय यदि हम इस शब्द का अन्वय करें, दो दो भागों में तोड़ दें, तो आ और व्यय जिसका कोई व्यय नहीं होता है, अर्थात वे शब्द या शब्दांश जिस पर किसी भी कर्ता, पुरुष, लिंग, वचन, जाति का बोध प्रभाव नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। और शब्द का प्रयोग चाहे आप किसी वचन, किसी कर्ता, किसी पुरुष या किसी समय पर करेंगे और ही रहेगा, वह बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार से अथवा, इसी प्रकार से किंतु, इसी प्रकार से परंतु। जैसे उदाहरण के लिए देखें, वह आया किंतु देर से आया, वे आए किंतु देर से आए, वह आई किंतु देर से आई। आप देखिए तीनों ही वाक्यों में वह एक वचन, वे बहुवचन और वह आई किंतु देर से आई, इसमें लिंग का भी परिवर्तन किया गया है। वह आएगा किंतु देर से आएगा, यहाँ समय का भी परिवर्तन किया गया है, लेकिन किंतु शब्द जो है वो क्या हो रहा है, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सरल वाक्य हमने अभी अभी चर्चा की कि सरल वाक्य में वे वाक्य आएंगे जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। हम लिखें परेश स्कूल जाता है। परेश सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य और स्कूल जाना उसका विधेय है। ठीक है, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए यह साधारण वाक्य या सरल वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में तीन तरह के उपवाक्य हो सकते हैं। आपने देखा ये तीनों ही मिश्र वाक्य ही हैं, लेकिन अपने अपने स्वरूप में अलग अलग प्रकार से हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तीनों ही मिश्र वाक्य ही हैं, लेकिन आश्रित उपवाक्य के आधार पर इन तीनों के अलग अलग स्वरूप नजर आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं बात को? समझिए कि ये तीनों ही मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये मिश्र वाक्य अपने आश्रित उपवाक्य के तीन आधार प्रस्तुत करते हैं, अर्थात आश्रित उपवाक्य जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। समझते हैं? यहां परेश ने कहा कि, परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूं।
समझिए, यह आश्रित उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है और प्रधान उपवाक्य से यदि आप क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में संज्ञा के स्थान पर यह वाक्य आएगा, इसलिए यह संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। क्या समझे? यह जो मिश्र वाक्य बना है, परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूं, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक है, संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। परेश ने कहा क्या कि मैं फूल लाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम अभी परिवर्तन देखेंगे आगे तो समझेंगे। फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य है, वही सफलता प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य हमने देखा, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे कौन से? विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। यह वह कॉलेज है या यह वह विद्यालय है जहां हमने पढ़ाई की। यह वह विद्यालय है देखिए, विद्यालय शब्द संज्ञा है और विद्यालय की ही विशेषता बता रहा है कि जहां हमने पढ़ाई की, जहां हमने यह वह विद्यालय है। विद्यालय एक संज्ञा है, विद्यालय एक संज्ञा है। यह वाक्य संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि हमने पढ़ाई वहां की, यह वही वाला विद्यालय है। तो यह विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। यह वाक्य विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। समझ में आ रही बात? इसके पश्चात क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य कहलाते हैं। हमने देखा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं वहां पहुंचा, मैं वहां पहुंचा जहां बरगद का वृक्ष सुशोभित था। आपको इन दोनों ही उदाहरणों में एक अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ विद्यालय की विशेषता बताई थी कि जहाँ हमने पढ़ाई की, लेकिन यहाँ पहुँचने की विशेषता बता रहा है। पहुँचना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मैं वहाँ पहुँचा जहाँ बरगद का वृक्ष था। बात समझ में आई आपके? इस प्रकार से इन तीन मिश्र वाक्यों को आप साधारण रूप से समझ सकते हैं। परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूं, प्रधान वाक्य में यदि आप क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वह संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यदि वह जो आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य की, ये आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य के संज्ञा की विशेषता बतला दे, यह वही विद्यालय है जहां हमने पढ़ाई की, तो पढ़ाई हमने की यह विशेषता बता रहा है किसकी? विद्यालय की। ठीक है। इसके बाद मैं वहां पहुंचा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, मैं वहां पहुंचा, पहुंचने की विशेषता बता रहा है कि मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां बरगद का वृक्ष सुशोभित था।
ठीक है, इस प्रकार से आप मिश्र वाक्य के तीनों प्रकार को समझ चुके हैं। अब हम संयुक्त वाक्य की ओर चलते हैं। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत कम से कम 2 सरल वाक्य और 2 मिश्र वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य यदि आप देखें तो हम कह रहे हैं कम से कम 2 सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य आप लिख लीजिए। परेश गाता है, परेश नाचता है। या आप करें गीता खाती है, सीता सोती है। आप यह ध्यान दें, यहाँ जो कर्ता है एक ही व्यक्ति है, क्रिया अलग अलग है। यहाँ कर्ता भी अलग है और क्रियाएं भी अलग अलग हैं। आप ध्यान दें, इसे यदि आप जोड़ें तो लिखेंगे परेश गाता और नाचता है। यदि आप यहाँ यह लिख दें, परेश गाता है, परेश नहीं नाचता है, तो परेश गाता है किंतु नाचता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यदि हम यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग कर दें तो हम लिखें परेश गाता है किंतु नाचता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ वाक्यों में कुछ भी नहीं करना है। गीता खाती है, सब्जेक्ट भी अलग और वर्ब भी अलग है, अर्थात इसका जो कर्ता है वह भी अलग है, क्रिया भी अलग है। तो गीता खाती है और सीता सोती है। गीता खाती है और सीता सोती है। केवल इतना कर देंगे। यदि ऐसा कर दें कि गीता खाती और सीता सोती है तो क्या होगा? क्या वाक्य गलत हो जाएगा या सही? यह सोचकर आपको उत्तर देना होगा। ये तो 2 सरल वाक्यों की बात हो गई। अब हम कह रहे हैं कि 2 मिश्र वाक्य भी संयुक्त वाक्य में जुड़ सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए कि मैं खाना खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं खाना खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। यह एक मिश्र वाक्य है, ध्यान दें। यह एक मिश्र वाक्य का प्रकार है कि नहीं है? ठीक है।
यह भी आपको दूसरा मिश्र वाक्य समझ में आ रहा होगा। आप लिखेंगे मैं खाना खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना तेज हुआ कि डॉक्टर को बुलाना। ठीक है। भारत के नर्तक अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया। भारत के नर्तक अमेरिका पहुंचे, एक सरल वाक्य। उन्होंने अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया, दूसरा सरल वाक्य। दोनों को जोड़े समुच्चय बोधक अव्यय और से। ठीक है। अगला वाक्य देखें। वह गरीब है वह ईमानदार है। वह गरीब है परंतु ईमानदार। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों ही जगह एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसको विशेषण के रूप में लेकर जाएंगे कि वह गरीब है किंतु ईमानदार है। ठीक है। इस प्रकार से आप तीनों ही वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपसे कोई वाक्य नहीं बनता है तो आप उसको बतलाएंगे, होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। इस वाक्य का परिवर्तन मिश्र वाक्य में करना है, और वह मिश्र वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य है इसे भी बतलाना है। संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है, इस वाक्य को भी बताना है। परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। सबसे पहले यह पहचान करें कि यह वाक्य के कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो आपको साधारण तौर पर यह समझ में आ रहा होगा कि वाक्य में सीधे सीधे एक सूचना प्राप्त हो रही है जो सरल वाक्य के अंतर्गत है, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय सम्मिलित है। अतः इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसे परिवर्तित करेंगे। साथ ही यह भी बतलाना है कि यह मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्य किस प्रकार के मिश्र वाक्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। इस वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। सूर्य उगा और कुहासा छट गया, इसे आप सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे।
तीनों प्रकार में आप एक एक वाक्य को परिवर्तित करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पुस्तक में दिए गए वाक्य या जहाँ भी आपको ग्रामर की किसी भी पुस्तक में वाक्य मिले तो आप बिना देखे पहले आप वाक्य को चेंज करिए और देन इसके पश्चात जांच करिए कि हमारे द्वारा किया गया वाक्य का परिवर्तन सही है या नहीं। आपकी परीक्षाएं अति शीघ्र संचालित की जा सकती हैं, इसलिए आपके पढ़ाए गए चैप्टरों की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा और अध्ययन करते रहिएगा। लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक की जो भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं उनकी परीक्षाएं अवश्य रूप से होंगी। 3 प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं, तीनों ही प्रकार के वाक्य में आपको परिवर्तन भी करना है और इसके पश्चात आपको इन वाक्य के प्रकार को समझने में या परिवर्तन करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क करें विद्यालय में।